दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल न जाने कितने सितारे चमकते हैं और फिर धीरे धीरे गुमनाम हो जाते हैं। कुछ अपनी जगह बनाने में सफल होते हैं तो कुछ समय की मार झेल नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद कम समय में स्टारडम हासिल किया, लेकिन फिर ऐसा पतन हुआ कि उनकी मौत भी दर्दनाक बन गई। यह कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने शादीशुदा होने और दो बच्चों की मां बनने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तुम मगर साथ देने का वादा करो। और उनकी खूबसूरती व अदाओं के लाखों दीवाने हो गए। वो न सिर्फ बेहद स्टाइलिश थीं, बल्कि कम से बेहतर की मोहब्बत को भी बखूबी समझती थीं। इसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेत्री की खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं, जिसकी जिंदगी चकाचौंध से भरी थी, वह असल में अंदर से कितनी टूटी हुई थीं। उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। न उन्हें निजी जिंदगी में सुकून मिला, न ही प्रोफेशन करियर किसी अंजाम तक पहुंचा। महंगे कपड़े पहनने वाली, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों कमाने वाली यह अभिनेत्री कुछ ही सालों में ऐसी बदकिस्मती का शिकार हुई कि उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि उनके ही प्रोड्यूसर ने उन्हें गलत काम करने तक के लिए मजबूर कर दिया। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। मेरी शादी पहले हुई थी, यह बात उन्हें कभी किसी से छुपानी नहीं पड़ी। लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने के बाद उनकी जिंदगी ऐसी उलझी कि न घर बस पाया, न फिल्मी करियर लंबा चला। क्या आप यकीन करेंगे कि महज 33 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई। उनके शव को उधार की चारपाई पर रखकर श्मशान घाट ले जाया गया। एक समय था जब उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में कोई उनका साथ देने वाला भी नहीं था। गलत फैसलों, गलत लोगों पर भरोसा करने और हालातों के जाल में फंसने की वजह से उनकी जिंदगी ऐसी तबाह हुई कि वे हमेशा के लिए गुमनामी में खो गईं। बॉलीवुड में कई ऐसी कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि यह दुनिया जितनी चमकदार बाहर से लगती है, अंदर से उतनी ही निर्दयी हो सकती है। जो सितारे एक समय आसमान पर होते हैं, वे कभी कभी ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं कि फिर संभल नहीं पाते। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की है जो मायानगरी में पूरे होने से पहले ही बिखर जाते हैं। क्या आपको पता है कि यह अभिनेत्री कौन थीं? दोस्तों, चलिए जानते हैं और भी कुछ बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, विमी का जन्म 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। विमी की कम उम्र में ही एक मशहूर और रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी करवा दी गई। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए। पति रईस बिजनेसमैन थे, तो उन्हें आए दिन बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने विमी को भी अपने साथ कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने के नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत विमी के पास आए और कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने जवाब दिया, मैं दो बच्चों की मां हूं, मुझे भला फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लाने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दे दिया। विमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था, तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त,
राजकुमार और मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। B.R. चोपड़ा ने विमी की खूबसूरती देखकर तुरंत उन्हें फिल्म में मीना का रोल दे दिया। उनको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आएं, लेकिन जैसे ही ये बात ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि घर की बहू फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी, लेकिन विमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब घर वाले नहीं माने तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर रिश्ता खत्म कर लिया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड जैसे आला दर्जा के सितारे होने के बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच लिया। झूम के गायूं आज मेरे दिल रात गुजरे सुबह। पहली फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। तुम मगर साथ देने का वादा करो। मशहूर गाना न मुँह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वहीं फिल्म के दूसरे गाने नीले गगन के तले और तुम अगर साथ देने का वादा करो भी हिट रहे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। पहली ही फिल्म में विमी को इस कदर प्यार मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें लेने के लिए घर के बाहर इंतजार किया करते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा रॉय के साथ आबरू में दिखीं। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में नजर आईं। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में कीं। आपको प्यार हुआ प्यार खुदा की कुदरत। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थीं। उस जमाने में विमी हर फिल्म के 3 लाख रुपए चार्ज किया करती थीं। विमी ने B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसी समय विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमी जब तक 3 फिल्में न कर लें, वो किसी और के साथ फिल्में नहीं कर सकती। विमी चाहती थीं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इसके चलते उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल रही थीं। उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी को B.R. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। B.R. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। B.R. चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से ज्यादातर फ्लॉप हो रही थीं। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर भी फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। बीतते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी खोल ली, लेकिन वो कंपनी भी बंद पड़ गई और विमी भारी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थीं। लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबर्ब के एक छोटे से घर में रहने लगीं। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे।
आए दिन घर में झगड़े होते और शराब के नशे में शिव विमी को पीटते थे। पति ने कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया, जिससे उनका खर्च चलता रहे, लेकिन वो भी नहीं मानी। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर हो रहा है। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आईं। जॉली ने उन्हें कहा कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते विमी शराबी बन गईं। कुछ दिनों बाद विमी ने पति से तलाक की मांग की। तलाक केस के चलते आए दिन विमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। एक दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। वही रवि जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थीं। जैसे ही विमी ने रवि को देखा तो वो टूट गईं। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को पति और उसके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता बिलखता देख रवि ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द से जल्द उनके पति से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। रवि उनके पति से बात करते कि इससे पहले ही वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब तक रवि लौटे तो विमी की मौत हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब न विमी के पास घर खर्च के पैसे थे और न ही जॉली के पास। ऐसे में जॉली विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास भेजता था और उनके मोटी रकम वसूल करता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी के देह व्यापार करने की पुष्टि की थी। समय बीता और विमी के जॉली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। देह व्यापार से जो भी रकम मिलती जॉली उन्हें रख लेता और विमी के साथ मारपीट करता था। एक दिन तंग आकर विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी की लिवर पूरी तरह खराब हो गया। उनके पास न इलाज के पैसे थे न इलाज करवाने वाला कोई रिश्तेदार साथ था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से संपर्क किया। उसने मदद करते हुए उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया और भाग निकला। न कोई विमी से मिलने आता और न ही कोई उनकी देखरेख करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल ने जॉली को कॉल कर बुलाया और उसे डेड बॉडी ले जाने को कहा। जॉली अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसके पास भी एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसका ठेला मांग लिया। उसी ठेले में जॉली ने अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विमी का शव रखकर श्मशान घाट तक पहुंचाया गया। विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया में खबर की गई और बात हर तरफ फैल गई। इसके बावजूद विमी के अंतिम संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ जार एसडी नारंग के भाई भी शामिल थे। विमी के निधन के बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मौत से 5 दिन पहले विमी उनसे माफी मांगने पहुंची थीं। विमी काफी नशे में थीं और उनके शरीर से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। गौर किया तो देखा कि विमी के हाथ और शरीर पर गहरी चोट के निशान हैं। उस समय विमी काफी परेशान लग रही थीं। विमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात में विमी ने जिंदगी गुजारी उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। तो दोस्तों, आपको विमी की कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको नीले
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। Yeah.